हाय जी। वेलकम है आपका पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज अनाउंसमेंट्स के हवाले से। जी, बहुत अरसे बाद आप लोगों के साथ मुलाकात करने का टाइम मिला, क्योंकि मैं कुछ अरसे से बिज़ी भी था और कुछ मेरी दूसरी कमिटमेंट्स थी जिनकी वजह से मैं अपने चैनल को कंटिन्यू नहीं कर सका। लेकिन जो लोग इस चैनल पर जुड़े रहे और सब्सक्राइब रहे और जिन्होंने इंतज़ार किया और अनसब्सक्राइब नहीं किया, तो अब मैं वापस आ चुका हूँ और इसको कंटिन्यू करेंगे जी। तो नवंबर 26 2021 की अनाउंसमेंट से हम आगाज़ करते हैं। इको पार्क लिमिटेड का जो अनाउंसमेंट आई है उसमें इन्होंने डिस्पैच किए हैं बोनस शेयर सर्टिफिकेट्स। उसके बाद अगली हमारी अनाउंसमेंट है कि उन्होंने भी इको पार्क ने क्रेडिट किया है बोनस शेयर। फिर डायनिया पाकिस्तान लिमिटेड डाइनो, इसकी एक अनाउंसमेंट आई है। इन्होंने ये कंक्लूजन ऑफ बोर्ड मीटिंग अदर देन फाइनेंशियल रिजल्ट्स, ये कोई बोर्ड मीटिंग थी स्पेशल, उसके ऊपर इन्होंने अनाउंसमेंट की है। हम इसको देख लेते हैं ताकि मज़ीद इसमें से कुछ पढ़ लेते हैं। विद रेफरेंस टू बोर्ड मीटिंग अदर देन फाइनेंशियल रिजल्ट हेल्ड येस्टरडे 25 नवंबर 2021 4 बजे कराची में ये मीटिंग हुई। वीडियो कॉन्फ्रेंस में वी आर बाय इन्फॉर्म यू दैट देयर इज़ नो अनाउंसमेंट विद रिगार्ड टू dissemination of any price sensitive information may affect the market price of Dainia Pakistan Limited। उन्होंने कहा जी हमने कोई अनाउंसमेंट नहीं की है इस बारे में। मज़ीद आप पढ़ सकते हैं, मैंने स्क्रॉल डाउन कर दिया है ताकि आप इसको अगर मज़ीद देखना चाहें तो देख सकते हैं। अगली अनाउंसमेंट जी जो है वो हमारे पास यहाँ देखते हैं। सिविल्स पाकिस्तान की तरफ से जी अगली अनाउंसमेंट, और इन्होंने फाइनेंशियल रिज़ल्ट्स दिए हैं ईयर एंडेड सितंबर 2021 के लिए। तो इनकी डिटेल कुछ इस तरह से है। इन्होंने जी 46 रुपये पर शेयर के हिसाब से डिविडेंड दिया है, और वो ये कहते हैं कि ये एडिशनल डिविडेंड है आपको, जो इससे पहले नहीं बल्कि कुछ भी नहीं दिया गया। ये इस साल का जो डिविडेंड है ये 46 रुपये पर शेयर के हिसाब से दिया गया है, और किसी भी किस्म का बोनस शेयर नहीं दिया गया, राइट शेयर भी नहीं दिया गया, और इसके अलावा और भी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है इस हवाले से। तो अगली हमारी जो अनाउंसमेंट है वो सिविल्स पाकिस्तान के हवाले से ही है। उन्होंने किसी नए डायरेक्टर की अपॉइंटमेंट की है। उसके अलावा अगली अनाउंसमेंट जो है 26 नवंबर 2021 की टीआरजी पाकिस्तान के हवाले से है। बोर्ड मीटिंग हुई है जी अदर देन फाइनेंशियल रिजल्ट्स के हवाले से इनकी कोई। फिर अगली अनाउंसमेंट हमारी है पीटीएल पैंथर टायर्स लिमिटेड। ये इन्होंने अनाउंसमेंट की है, आप देख सकते हैं। डिस्क्लोजर ऑफ इंटरेस्ट बाय अ डायरेक्टर सीईओ और एग्जीक्यूटिव ऑफ अ लिस्टेड कंपनी एंड देयर स्पाउस एंड द सब्सटेंशियल शेयर होल्डर। फिर अगली अनाउंसमेंट जो है वो सल पाकिस्तान लिमिटेड की तरफ से हुई। पब्लिक नोटिस ऑफ डिस्पैच क्रेडिट ऑफ बोनस शेयर्स, ये इन्होंने पब्लिक नोटिस दिया थी कि इन्होंने डिस्पैच कर दिए हैं बोनस शेयर्स। अगली हमारी अनाउंसमेंट है सरदार केमिकल इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड SARC कारपोरेट ब्रीफिंग सेशन सार्क 2021। ये कोई ब्रीफिंग सेशन है उनका, उसके हवाले से उन्होंने एक इन्फॉर्मेशन दी है।
और फिर हमारी है अगली अनाउंसमेंट OEFAIF के हवाले से, एटलस लिक्विड फंड, एटलस इस्लामिक डिविडेंड प्लान एंड एटलस इस्लामिक मनी मार्केट फंड और एटलस एसेट मैनेजमेंट लिमिटेड के हवाले से उन्होंने अपनी अनाउंसमेंट की है। इसी तरह कोई ओपन फंड की भी अनाउंसमेंट्स आई हैं, हम पीछे देख लेते हैं कि इसके बाद कौन सी अनाउंसमेंट्स हैं हमारे पास। जी, फिर हमारी अनाउंसमेंट है अगली, फौजी फूड्स लिमिटेड की तरफ से ये अनाउंसमेंट है जी, रेजिग्नेशन ऑफ चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। और फिर इसी के बाद अगली अनाउंसमेंट भी ये आई है फौजी फूड्स लिमिटेड की तरफ से, अपॉइंटमेंट ऑफ चेयरमैन ऑफ द बोर्ड, ये उन्होंने इन्फॉर्मेशन दी है जी। उसके बाद जो अनाउंसमेंट है वो है ANL एसगार्ड 9 लिमिटेड की तरफ से, इन्होंने मटेरियल इन्फॉर्मेशन दी है, तो मेरे ख्याल में इसे पढ़ लेते हैं ताकि आपको ज़रा इसकी इन्फॉर्मेशन मिल जाए। देख रहे होंगे आप, एसगार्ड 9 in accordance with the section 96 of the Securities Act 2015 and clause we hereby convey the following information। फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन जो है वो अगला पेज खोल नहीं रहा, मे भी अगर आप इसे देखना चाहें एसगार्ड 9 के हवाले से तो वो आप PSX की वेबसाइट पर देख सकते हैं। अच्छा जी, अगली जो अनाउंसमेंट है वो है पाक गल्फ लीजिंग कंपनी लिमिटेड की, PGLC की। रेजोल्यूशन पास्ड एंड अडॉप्टेड इन 28th एनुअल जनरल मीटिंग ऑफ पाक गल्फ लीजिंग कंपनी लिमिटेड, ये इनकी कोई एनुअल जनरल मीटिंग हुई थी, उसके हवाले से उन्होंने ये पास किया है और आप इसे यहाँ पर देख सकते हैं, पॉज करके भी देख सकते हैं। और फिर अगली अनाउंसमेंट है अली असगर टेक्सटाइल मिल्स लिमिटेड कॉरपोरेट ब्रीफिंग सेशन, इन्होंने कोई दिया है जी, इसको भी खोल के देख लेते हैं, मज़ीद कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। फिर अगली अनाउंसमेंट है PRET प्रीमियम टेक्सटाइल्स मिल्स की तरफ से, आप पढ़ रहे होंगे, डिस्क्लोजर ऑफ इंटरेस्ट बाय अ डायरेक्टर CEO और एग्जीक्यूटिव ऑफ अ लिस्टेड कंपनी एंड देयर स्पाउसेस एंड सब्सटेंशियल शेयर होल्डर्स। फिर अगली अनाउंसमेंट है PGLC पाक गल्फ लीजिंग कंपनी लिमिटेड के हवाले से, ट्रांसमिशन ऑफ क्वार्टरली रिपोर्ट फॉर द पीरियड एंडेड September 30, 2021। ये आप पढ़ सकते हैं। वो कहते हैं जी हमारी जो भी इंफॉर्मेशन है वो हमारी कंपनी की साइट पर अवेलेबल है, आप देख सकते हैं। अगली जी ये अनाउंसमेंट है G3 टेक्नोलॉजीज़, ये कोई मटेरियल इंफॉर्मेशन दे रहे हैं। अब जो भी इंफॉर्मेशन है वो यहाँ पर नज़र नहीं आ रही, पर आप इसे पढ़ सकते हैं। फिर अगली अनाउंसमेंट है जी
PHDL पाकिस्तान होटल्स डेवलपर्स लिमिटेड, इन्होंने नोटिस दिया है जी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग का। फिर अगली अनाउंसमेंट है जी सेफ मिक्स कंक्रीट लिमिटेड, ये डिस्क्लोजर ऑफ इंटरेस्ट बाय डायरेक्टर CEO एग्जीक्यूटिव ऑफ अ लिस्टेड कंपनी। फिर अगली अनाउंसमेंट है जी TSML तांतियावाला शुगर मिल्स मिसलेनियस इंफॉर्मेशन, इन्होंने दी है जी, वो आप चेक कर सकते हैं PSX की साइट पर जाके। फिर आगे अनाउंसमेंट है जी PGLC पाकिस्तान गल्फ लीजिंग लिमिटेड कंपनी लिमिटेड, फाइनेंशियल रिजल्ट्स इन्होंने दिए हैं जी क्वार्टर एंडेड 30 सितंबर 2021। इसके अंदर इन्होंने इन्फॉर्म किया है जी किसी किस्म का कोई कैश डिविडेंड नहीं है, किसी किस्म का कोई बोनस भी नहीं है और किसी किस्म के कोई राइट शेयर्स भी नहीं है। फिर उसके बाद अनाउंसमेंट है जी अरूज इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड फाइनेंशियल रिजल्ट्स फॉर द क्वार्टर एंडेड 30 सितंबर 2021। इसमें भी इन्होंने जी किसी किस्म की कोई इंफॉर्मेशन, ये फाइनेंशियल रिजल्ट्स में कोई कैश डिविडेंड नहीं है और ना ही कोई बोनस शेयर्स दिए हैं और ना ही किसी किस्म के राइट शेयर्स हैं या और कोई किसी किस्म की भी बेनिफिट्स इन्होंने अभी नहीं दिए। उसके बाद अनाउंसमेंट है जी ऑक्टोपस डिजिटल लिमिटेड कॉरपोरेट ब्रीफ सेशन ऑफ फॉर ऑक्टोपस डिजिटल लिमिटेड एंड एवेंसियन लिमिटेड, पढ़ लेते हैं इसको। इनकी इंफॉर्मेशन पे हम देखते हैं कि आगे क्या इंफॉर्मेशन आती है इसकी। ये दे रहे हैं जी ये आप पढ़ सकते हैं। इन्होंने इन्फॉर्मेशन दी है जी ये कि ब्रीफिंग सेशन हो रहा है एवेंसियन और ऑक्टोपस डिजिटल का, जो कि होगा सेशन बुध के दिन 8 दिसंबर 2021 4 बजे पाकिस्तान, और जो इनके वर्चुअल होगा ये सारा जूम के ज़रिए। और इन्होंने बताया जी ये लिंक हमने दिए हुए हैं, इस लिंक के ऊपर जाके आप हमसे हमारे इसके अंदर शामिल हो सकते हैं। और फिर इसी तरह वही जो इन्फॉर्मेशन है एवेंसियन लिमिटेड का आ गया, वही जो हमने पहले देख चुके हैं। फिर GVGL गनी वैल्यू ग्लास लिमिटेड सर्टिफाइड कॉपीज़ ऑफ रेजोल्यूशन अडॉप्टेड बाय द एनुअल जनरल मीटिंग के अंदर जो भी उनके फैसले हुए थे उसकी कॉपियाँ यहाँ पर अवेलेबल हैं, उन्होंने कहा जी आप देख सकते हैं।
ये इन्फॉर्मेशन है। फिर उसके बाद वेथ पाकिस्तान लिमिटेड की है कि बोर्ड मीटिंग अदर देन फाइनेंशियल रीशेड्यूल्ड, को रीशेड्यूल होगी जो मीटिंग होनी थी इनकी। अगली इन्फॉर्मेशन है DADX डाडेक्स एटरनेट लिमिटेड फाइनेंशियल रिजल्ट फॉर द फर्स्ट क्वार्टर एंडेड September 30th। इन्होंने जी अपने फाइनेंशियल रिजल्ट दिए हैं अपने क्वार्टर के। किसी किस्म का भी कोई डिविडेंड नहीं है, कोई बोनस शेयर्स भी नहीं है और राइट शेयर्स भी नहीं है, और इसके अलावा किसी और किस्म की कोई चीज़ इन्होंने नहीं दी। आगे है जी BAHL बैंक अल हबीब लिमिटेड। इन्होंने कुछ इन्फॉर्मेशन अपनी डिस्क्लोज़ की है, मटेरियल इन्फॉर्मेशन, वो आप पढ़ सकते हैं PSX की साइट पे जाके। उसके बाद के है जी HUMNL हम नेटवर्क लिमिटेड ट्रांसमिशन ऑफ क्वार्टरली रिपोर्ट फॉर द पीरियड एंडेड 30 सितंबर 2021। आप पढ़ सकते हैं। फिर एंग्रो पावर जेन कादिरपुर लिमिटेड बोर्ड मीटिंग अदर देन फाइनेंशियल रिजल्ट्स, ये कोई बोर्ड मीटिंग हो रही है, उसके बारे में उन्होंने इंफॉर्मेशन दी है। फिर आ गया हम नेटवर्क लिमिटेड फाइनेंशियल रिजल्ट्स फॉर द ईयर एंडेड 30 सितंबर 2021, उन्होंने अपनी इंफॉर्मेशन दी है। उसके बाद सयान लिमिटेड बोर्ड मीटिंग अदर देन फाइनेंशियल रिजल्ट्स, ये इन्होंने अपना एक वो बताया है, इंफॉर्मेशन दी है। LOADS लोड्स लिमिटेड की आगे है, ये कोई रेजोल्यूशन पास हुआ है 41st एनुअल जनरल मीटिंग में, उन्होंने इसकी इंफॉर्मेशन दी है। और फिर DADX डाडेक्स इंटरनेट लिमिटेड ने कॉपी ऑफ रेजोल्यूशन पास इन एनुअल जनरल मीटिंग, को इनकी रेजोल्यूशन पास हुई एनुअल जनरल मीटिंग में, वो इन्होंने यहाँ पर लगाई है और आप यहाँ पर जाके देख सकते हैं। इसके बाद HUBC द हब पावर लिमिटेड, इन्होंने कोई इन्फॉर्मेशन दी है, वो आप देख सकते हैं। फिर उसके बाद CLVL कॉर्डोबा लॉजिस्टिक एंड वेंचर्स लिमिटेड, इन्होंने कोई कॉर्पोरेट ब्रीफिंग सेशन रखा है, उसकी इंफॉर्मेशन दी है। और फिर आप देख रहे होंगे CRTM द क्रिसेंट टेक्सटाइल मिल्स लिमिटेड, इन्होंने भी कोई अपनी इंफॉर्मेशन दी है, आप यहाँ पे पढ़ सकते होंगे। और इसके बाद DLL दाऊद लॉरेंसपुर लिमिटेड, इनकी अपॉइंटमेंट हुई है चेयरमैन की, उन्होंने इंफॉर्मेशन दी है। फिर GEMPAPL पाक एग्रो पैकेजिंग लिमिटेड जेम, इन्होंने नोटिस दिया हुआ है, वो आप देख सकते हैं PSX की साइट पर जाके। फिर MODAM वद्राबा अल माली, इन्होंने सबमिशन ऑफ प्रेजेंटेशन ऑन पोटेशियम सल्फेट प्रोजेक्ट एंड कॉरपोरेट रीस्ट्रक्चरिंग बिजनेस, इन्होंने कोई बिजनेस इंफॉर्मेशन दी है, तो वो भी आप चेक कर सकते हैं। फिर उसके बाद FFL फौजी फूड्स लिमिटेड इलेक्शन ऑफ डायरेक्टर्स है, उसकी इंफॉर्मेशन है जी। फिर CRTM द क्रिसेंट टेक्सटाइल मिल्स लिमिटेड, इन्होंने कोई अपनी इंफॉर्मेशन दी है। फिर उसके बाद रेडको टेक्सटाइल्स लिमिटेड, इन्होंने कोई अपनी इंफॉर्मेशन दी है, ये चेक कर सकते हैं। और FECTC फैक्टो सीमेंट लिमिटेड,
नोटिस फॉर चेंज इन CBS डेट एंड टाइमिंग, ये अनाउंसमेंट दी है उन्होंने। फिर रूबी टेक्सटाइल मिल्स लिमिटेड कॉरपोरेट ब्रीफिंग सेशन रखा है इन्होंने जी, उसकी इन्फॉर्मेशन दी है। फिर उसके बाद जी CRTM द क्रिसेंट टेक्सटाइल मिल्स लिमिटेड, इन्होंने कोई अपनी इन्फॉर्मेशन दी है, आप पढ़ सकते हैं। और फिर AKBL अस्करी बैंक लिमिटेड जो है, इन्होंने कोई अपनी इन्फॉर्मेशन दी है, नोटिस ऑफ बुक क्लोजर 7th प्रॉफिट पेमेंट TFC। फिर उसके बाद एंग्रो पॉलीमार केमिकल्स लिमिटेड EPCL, ये बोर्ड मीटिंग जो इन्होंने रखी है अदर देन फाइनेंशियल रिजल्ट्स, उसकी इन्फॉर्मेशन है। और फिर IBL हेल्थ केयर लिमिटेड डिस्पैच ऑफ बोनस शेयर सर्टिफिकेट, इनके बोनस शेयर सर्टिफिकेट जो है वो डिस्पैच हो चुके हैं, उसकी इन्फॉर्मेशन है। और फिर दोबारा IBL हेल्थ केयर लिमिटेड IBLHL क्रेडिट ऑफ बोनस शेयर सर्टिफिकेट, ये बोनस शेयर्स उन्होंने क्रेडिट करवा दिए हैं, उसकी इन्फॉर्मेशन दी है। PKGS पैकेजेस लिमिटेड, इन्होंने कुछ अपनी इन्फॉर्मेशन दी है, डिस्क्लोजर ऑफ इंटरेस्ट बाय डायरेक्टर CEO। और फिर दोबारा PKGS पैकेजेस लिमिटेड, इन्होंने फिर दोबारा डिस्क्लोजर ऑफ इंटरेस्ट बाय डायरेक्टर CEO दिया है। और फिर पैकेजेस लिमिटेड इन्होंने फिर दूसरी इन्फॉर्मेशन दी है। और इसी तरह ये हमारी आज की अनाउंसमेंट, बाकी ओपन फंड की इन्फॉर्मेशन थी। आज की इन्फॉर्मेशन ख़त्म हुई, तो यकीन दिलाता हूँ जी अब, क्योंकि कल से मंडे है और जब भी हुआ, लेकिन मैं ये ज़रूर कहता हूँ कि मैं चाहता हूँ कि आप लोगों के साथ इन टच रहूँ और जितनी इन्फॉर्मेशन है आपको रोज़ के रोज़ डेली प्रोवाइड की जाए। थैंक यू जी। अगर आप अब तक हमारे साथ जुड़े हुए हैं तो इंशाल्लाह हम इसी तरह आपस में जुड़े रहेंगे।